देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल पहले ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए विनाशकारी होगा। आज मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। आज भारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। खाने पीने से लेकर घरेलू सामान तक हर चीज की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। देश में नौकरी नहीं है। देश के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। अगर उन्हें नौकरी का मौका मिल रहा है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे भी बदतर तो तब हो रहा है जब युवा अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। चाहे बिहार हो, यूपी हो या मध्य प्रदेश, जहां भी युवा पेपर लीक या परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे हैं, वहां उनके साथ बदसलूकी कर रही है भाजपा सरकार। ये सब मोदी राज में हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे सब देख रहा है और भारत को झूठे सपने दिखा रहा है। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किस कदर बर्बाद किया है, इसका अंदाजा आप इन 7 चौंकाने वाले आंकड़ों से लगाइए। मोदी राज में सोना गिरवी रखकर लोन में 50% इजाफा हुआ है। लोन लेकर न चुकाने वालों में 30% वृद्धि हुई है। जरूरी सामान और सेवाओं पर खर्च घट गया है। कार की बिक्री 4 सालों में सबसे धीमी हो चुकी है। भारत का घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 42.9% हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे 85.99 पर पहुंच गया है। अब आप बताइए, क्या ऐसे भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? इसका जवाब एकदम साफ और सरल है, नहीं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पहले दुनिया की सबसे बदतर अर्थव्यवस्था जरूर बन जाएगा। लेकिन मोदी सरकार को इसकी चिंता कहाँ है। उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि उनके मित्र को दूसरे देशों से प्रोजेक्ट्स कैसे दिलाए जाए, देश की सरकारी संपत्ति को कैसे बेचा जाए, और इससे भी मन भर जाए तो देश में हिंदू मुस्लिम करके कैसे जनता के बीच फूट डाली जाए और वोट बैंक बढ़ाया जाए। कांग्रेस सरकार ने देश को आईआईटी, आईआईएम, भेल जैसी जितनी भी सरकारी संस्थाएं दी थी, मोदी सरकार ने सभी को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, जिससे सबसे पहले देश में सरकारी नौकरी कम हो गई। कई युवा बेरोजगार हो गए। जो नरेंद्र मोदी रुपया गिरने पर यूपीए की सरकार को कोसते नहीं थकते थे, उनकी सरकार में रुपया अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। मोदी सरकार की करामात यही खत्म नहीं हुई। जब इतना करने के बाद भी मोदी सरकार का मन नहीं भरा तो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी। आज देश में हिंदू मुस्लिम आपस में बंट गए हैं। वो एकता जिस पर ये देश टिका हुआ था, उसे मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए कुचल दिया है। देश में जगह जगह हिंसा भड़क रही है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। और अब हिंसा का नाम लिया है तो मणिपुर को कैसे भूल सकते हैं। मणिपुर को आज जलते हुए 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। राज्य में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने मणिपुर को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उल्टा मंच से झूठे बयान दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति है। पीएम मोदी बस झूठे बयान देकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब आप बताइए, इससे देश पतन की ओर ही तो जाएगा। मोदी सरकार के इन महान कारनामों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी को एकदम सच साबित कर दिया है। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.